जब शानदार होगी प्रिपरेशन तभी तो होगा सिलेक्शन। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए शिक्षा महोत्सव, जहां पे आपको मिलेगा 78% का फ्लैट डिस्काउंट, NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पे 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट और रक्षाबंधन के मौके पे अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स पाने का भी मौका। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक ही उपलब्ध है। आज ही इनरोल करें और लाभ उठाएं। इनरोल नाउ। यस, हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं माउंटबेटन योजना के बारे में। तो ये माउंटबेटन योजना क्या है और क्या इसी के तहत हुआ भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ये भी हम आज इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि गवर्नर जनरल्स, जैसे बहुत सारे गवर्नर जनरल बने। पहले आप जानते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, जो कि बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाते हैं, जो कि सबसे पहले विलियम बेंटिक थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 से वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहलाने लगे, लॉर्ड कैनिंग। और फिर वॉइस रॉय, जब लॉर्ड माउंटबेटन का टाइम आता है तो ये 34वें गवर्नर जनरल, उस समय फिर से वर्ड आने लगा गवर्नर जनरल, क्योंकि अब भारत आज़ाद होने वाला था। लेकिन आज़ादी के साथ एक और हमें ब्लैक पेपर मिलने वाला था, और ये था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ये विभाजन कैसे हुआ, कब हुआ, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 22 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं। ये सारे लीडर्स से मिलते हैं। जब जिन्ना कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम लीग को चाहिए एक अलग देश जो कि रहेगा पृथक पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान। और इस कारण से गांधी जी जिन्ना को कहते हैं कि ठीक है, तो आप ही आकर भारत में गवर्नमेंट बना लीजिए। बहुत लोग गांधी जी का विरोध भी करते हैं। जिन्ना सारी बातों को सुनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स से डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जिन्ना वापस अपने देश चले जाते हैं। वहाँ पे ब्रिटेन के पार्लियामेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद जिन्ना 3 जून को अपना प्लान लेकर आते हैं। और मतलब जिन्ना नहीं, सॉरी, माउंटबेटन जो है वो अपना प्लान लेकर आते हैं। माउंटबेटन मई में वापस चले जाते हैं ब्रिटेन, और वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास डिस्कशन करने के बाद अपना प्लान ये लेकर आते हैं। इस प्लान को हम कहते हैं बाल्कन प्लान। ऐसा क्यों है? तो बेसिकली जब लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट वाइस रॉय हैं इंडिया के, ये अनाउंस करते हैं 3 जून 1947 को अपना प्लान, और ये अपना प्लान अनाउंस करते हैं, पीछे बैक में यानी कि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है क्लेमेंट एटले। इस एक्ट के तहत, इस प्लान के तहत यूके का जो पार्लियामेंट है, ये ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, ये इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने के लिए मंजूरी दे चुका है। ये एक्ट मंजूरी दे चुका है, और इसके बाद इसको ब्रिटेन की उस समय जो राजा हैं, जो ब्रिटेन का रॉयल अप्रूवल भी इसे मिल जाता है, और ये मिलता है 18 जुलाई 1947 को, जहां एक्चुअली जो आज आप पाकिस्तान कह रहे हैं, जिसमें आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों हैं, और दूसरा देश यानी भारत है ना। तो भारत, ये दोनों को अलग करने के लिए बारे में डिस्कशन होती है, जो कि एक्चुअली हो भी जाता है। कब? तो 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आज़ादी, और फिर 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी, 2 अलग देश बन जाते हैं। लेकिन उस समय जो इंडियन लीडर्स थे, या बाकी जो लीडर्स थे, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, सिख कम्युनिटी है, मुस्लिम लीग है, ये सभी लोग एग्री होते हैं 3 जून के प्लान से। क्यों, क्या कारण है कि ये सभी लोग एग्री हो जाते हैं, जबकि शुरुआत में कोई भी नहीं मानता है? क्योंकि और कोई शायद ऑप्शन नहीं था। लॉर्ड वेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं। ये भारत के वाइसरॉय होते हैं। इनको पावर दिया जाता है, इनको भेजा इसलिए जाता है ताकि ये पावर का ट्रांसफर कर सके। जो उत्तराधिकारी हैं, जो अब भारत का कमान संभालने वाले हैं, उनको ये पावर दे सके। इस प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। डिकी बर्ड प्लान, अनऑफिशियली से डिकी बर्ड प्लान कहा जाता है, क्योंकि डिकी बर्ड प्लान जब जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा जाता है तो वो बिल्कुल ही मना कर देते हैं। इसमें ये होता है कि ये लोग कहते हैं कि जितने भी, शुरुआत में तो ऐसा कुछ था कि जितने भी प्रोविंसेस हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी प्रोविंसेस हैं सबको आज़ाद कर दीजिए। अब ये प्रोविंसेस, जैसे बंगाल अलग हो जाए, मद्रास अलग हो जाए, सब अलग कर दीजिए, और फिर ये प्रोविंस डिसाइड करेंगे कि इनको भारत का भाग बनना है या पाकिस्तान का भाग बनना है या अलग रहना है। ये प्लान तो और ज़्यादा खतरनाक था, और इससे बाल्कनाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे यूरोप में आप देखिएगा कि बाल्कन कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज है, सब अलग अलग है ना, रोमानिया, बुल्गारिया, सब अलग अलग है। तो
बेसिकली इसे बाल्कनाइजेशन ऑफ प्लान भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि ये बिल्कुल अपोज कर रहे हैं डिकी बर्ड प्लान, उन्हें अनऑफिशियल प्लान जो था वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि आप पूरे देश के मतलब अनकाउंटेबल आप यहाँ पे पार्टीशन करना चाह रहे हैं, अनकाउंटेबल टुकड़े करना चाह रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि जिसको जिसमें अनाउंस, जिसको जिसमें जाना है, भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, आप ऐड ऑन हो सकते हैं। 3 जून का ये प्लान था जो कि माउंटबेटन प्लान है, और फाइनली इसी प्लान में फिर ये डिसाइड होता है कि ठीक है, पार्टीशन को इस तरह से रखा जाएगा कि 2 अलग यूनियन, 2 अलग डोमिनियन बन जाएंगे और ये बनेंगे भारत और पाकिस्तान। जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पर, बॉर्डर स्टेट्स में जैसे आप जानते हैं कि जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये चाहते थे कि भारत में आए, लेकिन फिर जब वहाँ पे रेफरेंडम हुआ तो मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा था, जो रेफरेंडम के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में ही रहा। अगर वो भारत आता तो भी मुश्किल होती, क्योंकि ज्योग्राफिकली बीच में फिर पाकिस्तान पड़ जाता। अब यही प्रॉब्लम बंगाल में हुआ। बंगाल में आपने देखा कि हमने ईस्ट पाकिस्तान देखा जो कि आज बांग्लादेश है, तो बीच में भारत है, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान है। तो ये सारे जो बॉर्डर नेशंस थे, जो बॉर्डर स्टेट्स थे, बंगाल है, पंजाब है, यहाँ पर ये लोग वोटिंग या रेफरेंडम के अकॉर्डिंग इसको करने वाले थे बाद में सेटल डाउन। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, बाद में जाकर इनका सेटलमेंट होता है ना। तो ये बेसिकली इस प्लान को कभी भी हिस्टोरियंस ने हमेशा क्रिटिसाइज ही किया। इसका रीज़न यही था कि ये जो प्लान है, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उसके बाद ही बना, लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून के प्लान में, तो इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया, क्योंकि उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। सब कोई चाहते थे कि जल्दी से भारत अब आज़ाद हो जाए, और रॉयल फरमान इसको मिला है 18 जुलाई 1947 में। भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि विभाजन इसका जो सबसे दर्दनाक इम्पैक्ट भारत पे पड़ा। दोनों अलग देश तो बन गए, लेकिन जब पार्टीशन हो रहा था तो जो आम जनता है, जो आवाम है, उनको काफ़ी कष्ट यहाँ पर सहना पड़ा। काफ़ी जगह वायलेंस हुआ, राइट्स हुए, लोगों की जान गई। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि जिनको कहा गया था कि आपको 30 जून 1948 तक पावर दे देना है, लेकिन वो पहले ही यानी कि अगस्त में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस क्रिएशन हो गया था। जैसे ही पार्टीशन होता है तो आसपास के जो बॉर्डर वाले एरिया, पंजाब और बंगाल में खासकर, यहाँ पे वायलेंस शुरू हो गया, और इस कारण से ये पहले ही अपना पूरा सत्ता या फिर पूरा जो उत्तराधिकारी हैं, ये पावर का हस्तांतरण कर देते हैं, पावर का ट्रांसफ़र कर देते हैं। यही है माउंटबेटन प्लान, जिसके बारे में आप लोग सुनते रहते हैं। मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि माउंटबेटन किस जहाज से भारत आए थे। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन किस जहाज से भारत आते हैं। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट है कि अभी हम आज़ादी का ये महोत्सव मना रहे हैं, रक्षाबंधन भी बीच में आया, और साथ ही साथ आप देखिएगा कि अगर आप NG13 कोड लगाते हैं तो 78% के फ्लैट डिस्काउंट के बाद आपको अतिरिक्त 13% का भी डिस्काउंट मिलेगा। ऐप पर आपको 100% अप टू 100% के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इन सभी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। BPSC की तैयारी के लिए आप अधिकारी बैच से जुड़ सकते हैं, चाणक्य बैच से जुड़ सकते हैं अगर आप 71st BPSC की तैयारी कर रहे हैं, और करंट अफेयर्स के लिए अगर आप 70वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप कीर्ति बैच से जुड़ सकते हैं। इन सभी पे आपको भारी डिस्काउंट है। कूपन कोड आपके पास है NG13। तो आज ही ऐप को इंस्टॉल करें और खुद को एनरोल करें। थैंक यू।